शाम को हम निकले थे डोनट खाने और कुछ स्नैक्स खाने। ये डोनट बहुत बहुत टेस्टी लग रहा था। फिर उसके बाद से नेक्स्ट डे हमने सोचा कि राजमा की सब्ज़ी बनाएंगे। तो हमने राजमा भिगो दिया था उसके लिए। और एक्चुअली राजमा की सब्ज़ी जो है, और ये देखो यहाँ पे मैं टमाटर छील रही हूँ। मैंने नया टेक्निक सीखा है, तो इसको बिना रोस्ट किए टमाटर छील सकते हैं। हाँ, तो मैं क्या बताई थी कि हमने नया एक टेक्निक से राजमा हम बना रहे थे। दैट वाज ऑयल फ्री काइंड ऑफ राजमा। तो यहाँ पे जो है पहले राजमा को बॉईल कर रहे हैं। हाँ, तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि पहले जब भी कोई चीज़ बनानी होती है, अगर बॉईल कर रहे होते हैं तो मोस्टली उसमें नमक डाल देते हैं, जल्दी बॉईल हो जाता है। तो नमक और जीरा डाल दिया है, इसमें ये राजमा बॉईल हो जाएगा। और लिटरली ये राजमा पूरा ऑयल फ्री बना था, बट लग नहीं रहा था कि ऑयल नहीं पड़ा है इसमें, इतने तेल की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं लग रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे राजमा को बॉईल कर देंगे। पहले तो भिगो के रखना है, आजकल राजमा भी ऐसे आते हैं, भिगो के रखना और बॉईल कर देना है उसको। हाँ, फिर यहाँ पे हम टमाटर और ये प्याज काट रहे हैं और इसको हम पेस्ट बना लेंगे। ओके, मिर्ची भी डाल देना है और इसको पेस्ट बना लेंगे, जो कि बाद में यूज़ होगा। खड़ा प्याज रहता है तो वो ऐसे ही रह जाता है, मतलब सही से हो नहीं पाता है, पक नहीं पाता है। तो यहाँ पे फिर से हम बिना कुछ डाले बस कुकर को गरम कर रहे हैं, तेल नहीं डाल रहे, और ऐसे ही खड़े मसाले डाल दिए हैं। ठीक है, खड़े मसाले हल्के से रोस्ट कर लेंगे, हल्की सी खुशबू आएगी। ऐसे नहीं भी आए तो भी सही है, पर एक दो मिनट ऐसे रोस्ट कर लेंगे हल्के आंच पे। फिर उसके बाद से हमने यहाँ पे पानी डाला है, हम इसमें तेल नहीं डाल रहे। ओके, तो ये पानी से ही कह सकते हैं कि जैसे फ़ोरन देते हैं या फिर उसको फ्राई करते हैं मसाले को, तो वो वैसे ही हो रहा है। फिर जो भी डालना है, जैसे लहसुन डालना है और मिर्ची डालनी है वो डाल सकते हैं। लाल मिर्ची खा रहे हो तो लाल मिर्ची डाल लो, खड़ी लाल मिर्च। और फिर उसके बाद से पानी फिर से डाल लेना है। और यहाँ पे हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रहे हैं। आप चाहो तो नॉर्मल जिंजर गार्लिक काट के डाल सकते हो। तो जिंजर गार्लिक तो पेस्ट पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था, इतना मसाले वाला खाना बनाते हैं हम। फिर ये डाल के और थोड़ा सा पानी डाल सकते हो। जो प्योरी बनाई थी हमने, जो टमाटर था और प्याज था, उसको डाल के और थोड़ा सा रोस्ट कर दिया है, फिर से रोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हल्का सा पानी भी चाहो तो डाल सकते हो। और जो फिर पिसे हुए मसाले हैं या फिर जो ऑलरेडी बारीक मसाले होते हैं वो डाल लो। यहाँ पे हल्दी वगैरह, नमक हो गया, जो गरम मसाले हैं वो डाल सकते हैं। और उसके बाद से पानी डाल देना है और थोड़ी देर के लिए कुक होने देना है मसाले को। पहले मसाला कुक हो जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है। फिर उसके बाद से इसमें राजमा डाल सकते हो। ये जो कुकर दिख रहा है ये तो मैंने बहुत बहुत पहले लिया था, अभी तक चल रहा है, काफ़ी अच्छा कुकर है। आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग इट, बट अगेन। हाँ, तो फिर यहाँ पे अब जो राजमा जो हमने उबाला था, जो पहले भिगोया था राजमा, उसका पानी तो फेंक देना है, लेकिन जो उबाला था उस पानी को रख सकते हो। उस पानी को डाल दो और उसके बाद से इसको लगा के रख दो। ऑलरेडी हम जब उबाल रहे थे तभी हमने 2 सीटी अराउंड लगाई थी शायद, और उसके बाद से फिर ऑलमोस्ट कुक होने तक 2-3 सीटियाँ फिर से लगा दो। और हम मोस्टली क्या करते हैं ना, लहसुन को जो है वो खड़े ही डालते हैं, मतलब उसके छिलके के साथ ही। उसके बाद से शाम को हमने मंगाया था थोड़ा स्नैक्स, तो इसको शायद खांडवी बोलते हैं, और ये था चाट, दही चाट। तो कुछ खास दिख नहीं रहा है पर टेस्टी था। खांडवी उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। फिर ये नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट है, गुआकामोली एंड ऑल बनाया है मैंने। फिर हमने उस दिन सोचा दोपहर में कि हम पराठा बनाएंगे, कबाब पराठा। ओके, तो ये है कबाब की तैयारी पूरी। तो इसमें जो है चना का दाल, अब चाहो तो इसमें सिर्फ आप ब्लैक चना या फिर सिर्फ चना का दाल ही सोक करके रख सकते हो, पर हमने दोनों ही सोक कर लिया था। और उसके साथ साथ में सोयाबीन तो बस 10 मिनट ही सोक करके रखोगे चलेगा। और सोयाबीन से एक अलग टेस्ट, वो कबाब वाला टेस्ट आता है। और सेम वो काले चने से भी वही अलग कबाब का टेस्ट आता है, अच्छा लगता है काफ़ी। तो ये 2 मेन इंग्रेडिएंट हैं। और उसके बाद से इसको पेस्ट बना लेंगे। और उसके बाद से अगर आपके पास कुछ खड़े मसाले हैं सपोज़, तो उसको भी इस पेस्ट में मिला के फिर से ग्राइंड कर लेना है। अदरवाइज़ अगर आपके पास पिसे हुए मसाले हैं तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, क्योंकि वो अच्छे से मिक्स हो जाता है।
क्योंकि वो ऑलरेडी पिसा हुआ है। जैसे इसको ये जो खड़े मसाले मैं डाल रही हूँ इसको पीसने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है और हो सकता है पिसे ना पिसे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत थिक पेस्ट है। तो अगर ऑलरेडी पिसे हुए मसाले हैं तो दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, और नमक वगैरह डाल के रख देंगे। अगर चाहो तो कुछ लोग अगर जैसे खट्टा कबाब खाना है तो दे कैन ऐड लेमन या फिर कुछ भी। उसके बाद से यहाँ पे हम डाल के, हमने इसमें भी ऑयल नहीं डाला था, हमने ऑयल फ्री कुकिंग की थी, तो इसलिए हम एयर फ्रायर में इसको कर रहे थे, जिससे कबाब का शेप दे दिया था। जिससे ये थोड़ा ना कबाब हमसे थोड़ा सा गीला ज़्यादा हो गया था, क्योंकि वो सही से पिस नहीं रहा था, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ गया था। फिर हम यहाँ पे कबाब को एयर फ्रायर में रख रहे हैं और एयर फ्रायर सेट कर देंगे। वो थोड़ी देर बाद उसको पलट देंगे और मस्त सुनहरा सा कबाब हो जाएगा। कबाब काफ़ी टेस्टी लग रहा था, और लाइक जैसे नॉनवेज कबाब होता है एग्जैक्टली सेम टेस्ट आ रहा था। फिर हम यहाँ पे पराठे बनाने लगे। तो मैंने तो तिकोने पराठे बनाए थे, इन्होंने गोल पराठे बनाए थे खाने के लिए। और उसको हमारे पास वो जो कबाब पराठे वाला जो आटा होता है वो हमको नहीं यूज़ करना था, क्योंकि वो मैदे से बनता है और वो हम पराठा बनाना जानते भी नहीं है। जैसे जैसे जिसमें कढ़ाई को उल्टा करके और उस पर बनाते हैं पराठे, वो नहीं आता है। तो नॉर्मल हमने सिंपल पराठे बनाए थे, नॉर्मल रोटी शेप का, और उसमें तेल लगा दिया था थोड़ा बहुत। वो भी काफ़ी टेस्टी लग रहा था। और ये है हमारी प्लेट